नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी थोड़े दिन पहले एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 की आंसर की जारी हुई थी। तो काफ़ी बच्चों ने हमें मैसेज करके बोला कि सर, आपने ग्रुप डी के ऊपर कट ऑफ की वीडियोज बनाई थी, जो हमें बहुत पसंद आई थी और वो बिल्कुल सटीक भी रही थी। तो आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के ऊपर भी जोन वाइज कट ऑफ की वीडियो लेके आइए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 अजमेर जोन की सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये बिल्कुल डाटा एनालिसिस के साथ में रहने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों के जो सवाल है वो इस प्रकार है कि नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ पर कितना असर पड़ेगा। इस बार जैसे ग्रुप डी में हमने देखा था, नॉर्मलाइजेशन में काफी गड़बड़ हुई थी, तो इस बार भी क्या हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। शिफ्ट वाइज डेटा हम आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना रह सकता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। और काफी बच्चों का ये सवाल है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो मुझे सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो। और तीसरा सवाल ये है कि इस बार जो कंपटीशन लेवल है वो कितना बड़ा है पिछले साल की वैकेंसी के अनुसार। तो आज हम आपको इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में देने वाले हैं, ऑथेंटिक डाटा के अनुसार देने वाले हैं, और पूरा डेटा एनालिसिस आपके साथ में करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपके सामने जो है वो एनटीपीसी 2025 की वैकेंसी है, जो कि पिछली बार की वैकेंसी है। जो 2019 में वैकेंसी आई थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसकी वैकेंसी है कि उसमें कितनी वैकेंसी थी और कितने। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सही समझ में आएगा। ये आप देख सकते हो, ये जो वैकेंसी लिस्ट है वो 2019 की है कि कितनी वैकेंसी थी और सीबीटी 2 के लिए कितने विद्यार्थियों को पास किया गया था। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 174 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 174। और इसमें इसका 15 गुना करते हैं तो इसमें 2610 बच्चों को फिजिकल के लिए नहीं, सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 109 वैकेंसी थी और इसका 15 गुना करते हैं तो 1635 विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 वैकेंसी थी मात्र, और इसमें 570 विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था। एससी की बात करें तो इसमें 60 वैकेंसी थी और इसमें 900 विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया था सीबीटी 2 के लिए। और एसटी की बात करें तो इसमें 29 वैकेंसी थी और इसमें 435 विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया गया था। तो ये डेटा है 2019 की वैकेंसी का। अब हम आगे चलते हैं। आपके सामने डेटा है, एक सेकेंड, आपके सामने डेटा है जो अजमेर जोन की इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही थी। 2019 में जो अजमेर जोन की कट ऑफ थी वो क्या रही थी। देखो, 2019 में जो कट ऑफ लगती थी वो अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ बन के आती थी, लेकिन फिर 2024 में पैटर्न चेंज कर दिया गया और अब 2025 में उसी पैटर्न के हिसाब से, 24 वाले पैटर्न के हिसाब से रहेगा। तो एक बार मैं 2019 वाला बता देता हूं आपको कि 2019 में सीबीटी 2 की जो कट ऑफ थी वो क्या लगी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल 2 की ट्रेन क्लर्क की जॉब थी, पोस्ट थी, उसके लिए क्या वैकेंसी लगी थी, यूआर की लगी थी 93.68, जो कि काफी हाई लगी थी। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी की जो कट ऑफ लगी थी वो 93.43 लगी थी, यानी कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। और ये डैश डैश क्यों है? क्योंकि इस जो ट्रेन कलर की पोस्ट है वो इन कैटेगरी में एक भी नहीं थी, इसलिए ये डैश डैश खाली रखा गया है। अब जो लेवल 3 की जॉब है कॉमर्शियल टिकट कलर की,
कॉमर्शियल टिकट कलर की जो जॉब थी उसके लिए क्या कट ऑफ लगी थी, यूआर की कट ऑफ लगी थी 89.08, ओबीसी की लगी थी 86.57, ईडब्ल्यूएस की लगी थी 84.28, एससी की लगी थी 80.08 और एसटी की लगी थी 78.33। तो ये कट ऑफ लगी थी जो लेवल 3 की जॉब थी कॉमर्शियल टिकट कलर की। अब इसमें 4 कट ऑफे लगती है, तो आगे बात करते हैं। एक पोस्ट थी इसमें लेवल 2 की, अकाउंट कलर कॉमर्शियल टाइपिस्ट। इसकी कट ऑफ क्या लगी थी, यूआर कैटेगरी में 2019 की कट ऑफ है। ये कब की कट ऑफ है, 2019 की कट ऑफ है। यूआर कैटेगरी की इसमें लगी थी 93.04, ओबीसी की लगी थी 91.55, ईडब्ल्यूएस की लगी थी 90.77, एससी की लगी थी 85.22, एसटी की लगी थी 86.81। तो ये पोस्ट थी लेवल 2 की। अब दूसरी थी लेवल 2 की जूनियर क्लर्क कॉमर्शियल टाइपिस्ट। इसकी बात करते हैं तो यूआर की लगी थी 87.41, ओबीसी की लगी थी 85.17, ईडब्ल्यूएस की लगी थी 83.08, एससी की लगी थी 78.93, एसटी की लगी थी 76.95। तो ये कट ऑफ लगी थी 2019 में। ये 4 कट ऑफ है, 4 अलग अलग कट ऑफ आई थी और 4 पोस्ट थी। 4 पोस्ट के लिए 4 अलग अलग कट ऑफ आती थी, पहले 2019 में आई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2024 की वैकेंसी की। जो 2024 में वैकेंसी आई थी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की, उसमें कितनी वैकेंसी थी और कितने विद्यार्थियों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया था सीबीटी 2 के लिए। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 38 वैकेंसी ही थी और इसमें 15 गुना लेते हैं। सीबीटी 2 के लिए कितने विद्यार्थियों को लिया जाता है, 15 गुना विद्यार्थियों को लिया जाता है। तो 38 का 15 गुना करते हैं तो 570 विद्यार्थियों को यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मात्र 14 वैकेंसी थी, तो इसमें 210 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे 105 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एससी की बात करें तो एससी में 7 वैकेंसी थी और यहाँ पर भी 105 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 5 ही वैकेंसी थी मात्र, तो इसका 15 गुना करते हैं तो 75 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो अब चलते हैं आगे दोस्तों। आप देखोगे आगे जो 2024 में क्या कट ऑफ लगी थी वो आपको मैं बता देता हूं। अब जो 2024 के कट ऑफ की बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो बात करते हैं। सीबीटी 2 में मैंने अभी आपको बता दिया कितने विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये जो वैकेंसी है वो सभी काट पीट के हैं, जो सीसीए उनकी सारी वैकेंसी काट पीट के हमने आपको बताई है, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट रहता है कि हमारी सीसीए की वैकेंसी कहाँ है, पीडब्ल्यूडी वालों की वैकेंसी कहाँ है, तो उनकी सब कुछ अलग लगती है। तो इसमें बात करते हैं 2024 में जो रेलवे ने नए तरीके से कट ऑफ लगाना चालू कर दिया। पहले आपने देखा होगा 2019 में 4 वैकेंसी 4 पोस्टें थी तो 4 कट ऑफ आई थी। इस बार रेलवे ने क्या कर दिया कि जो 4 पोस्ट है उसकी 2 ही कट ऑफ लगी है, मतलब ये 2 नंबर की पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 2 है, तो 4 पोस्ट है उसकी 2 ही कट ऑफ लगी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, दो मेरे को, ये इसको मिटा देता हूं मैं। तो यहाँ पे जो रेलवे ने कट ऑफ लगाई थी वो 2 ही कट ऑफ लगाई थी। ये 2 नंबर की पोस्ट है, इसमें कैटेगरी नंबर 2 है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो यूआर की जो कैटेगरी की कट ऑफ लगी थी कैटेगरी नंबर 2 में वो 81.88 लगी थी और 3 में कितनी लगी थी, 77.95। एससी की कितनी लगी थी, 78.966 यानी 78.96 यानी 79 मान लो। और दूसरी कैटेगरी में कितनी लगी थी, 73.95, मतलब 4 वैकेंसी थी उसमें 2 ही कैटेगरी मिला के पोस्ट इसमें कट ऑफ लगाई गई थी। और इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा।
एसटी की बात करें तो एसटी में 75.29 कट ऑफ लगी थी, और एसटी में दूसरी कैटेगरी में बात करें तो 71.19 लगी थी। ओबीसी में इसमें कट ऑफ नहीं लगी थी क्योंकि वैकेंसी नहीं थी, और इसमें दूसरी में वैकेंसी थी तो इसमें 75.28 नंबर कट ऑफ इसमें ओबीसी की लगी थी। एससी की बात करें तो एससी में, सॉरी एससी नहीं, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80.31 लगी थी कैटेगरी 2 में, और 74.21 लगी थी कैटेगरी 3 में। तो ये कट ऑफ लगी थी 2024 में। तो इसी डेटा के अनुसार हम आपको यहाँ पे पूरा विश्लेषण बताने वाले हैं कि कैसे क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाने का काम आपका है, क्योंकि उनको भी काफी बच्चे कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये अब देखो यहाँ पे 2024 में कितने विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया था, यह भी मैंने आपको बताया था, है ना, और मैंने 2019 का भी डेटा बताया। अब हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थियों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। तो 2019 की बात करें तो 2019 में 410 वैकेंसी थी टोटल, और इसका 15 गुना करते हैं तो 6150 विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2024 की बात करें तो मात्र 71 वैकेंसी थी, और इसका 15 गुना करते हैं तो 1065 विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और कट ऑफ का अंतर देख सकते हो आप, 2019 में कितनी ज्यादा लगी थी और 2024 में कितनी कम लगी थी। वो कट ऑफ का अंतर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी होते हुए भी यहाँ पे क्या है, अलग अलग कट ऑफ बनने के कारण यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे अब 2024 में एक साथ दो कट ऑफ कम कर दी, दो कट ऑफ ही लगाने के चक्कर में यहाँ पे कम गई है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बच्चा चारों में काउंट होता था और यहाँ पे एक बच्चा अलग अलग एक एक में काउंट हो रहा। इसलिए अब 2025 में जो अभी की वैकेंसी है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे वैकेंसी है 116, और इसका 15 गुना करते हैं तो 1740 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये भी आपको पता है, 1740 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे ओनली 2025 की वैकेंसी की, कि 2025 की वैकेंसी में कितना डेटा आया है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों के आंसर की का हिसाब से कितने कितने नंबर बन रहे हैं, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार कि अजमेर जोन से, हम अजमेर जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अजमेर जोन से जो आंसर की आई थी, वहां पे बच्चों ने रैंक मित्रा पर अपने आंसर की डाली थी, उसमें उनके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11,171 बच्चों ने अपनी आंसर की यहाँ पे डाल दी है। और रैंक मित्रा के डेटा के अनुसार मैं आपको सारा विश्लेषण करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात करते हैं 94 नंबर की, तो एक भी बच्चे के नहीं है। 92 या उससे ऊपर नंबर की 3 बच्चों के नंबर है। 90 नंबर की 9 बच्चों के नंबर है। 88 नंबर 34 बच्चों के नंबर है। आगे चलते हैं, 86 नंबर या उससे ऊपर 114 बच्चों के हैं। 84 नंबर 255 बच्चों के हैं। 82 नंबर 503 बच्चों के हैं। 80 नंबर 875 बच्चों के हैं। आगे चलते हैं, 80 नंबर मैंने बताया 875 बच्चों के। 78 नंबर 1376 बच्चों के। 76 नंबर 2012 बच्चों के। 74 नंबर 2597 बच्चों के। 72 नंबर 3275, सॉरी हाँ 3275 बच्चों के हैं। 70 नंबर 3936 बच्चों के हैं। आगे चलते हैं, इसी प्रकार आप देख सकते हो 68 नंबर 4548 बच्चों के। 66 नंबर 5150 बच्चों के। इसी प्रकार हमने पूरा डेटा यहाँ पे रैंक मित्रा का लगाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट के नाम से ऑफिशियल, एएमएस एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। और हम इस पीडीएफ को वहां हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे, हम लास्ट में इसमें क्यूआर भी दे देंगे ताकि आपको स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन करने में दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं शिफ्ट की। काफी बच्चों का डाउट ये रहता है कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी, कैसी थी।
या मैं जिस शिफ्ट में एग्जाम देने गया था वो सबसे इजी थी, या उसमें नंबर बढ़ेंगे माइनस होंगे क्या होंगे, तो हर बच्चे का डाउट रहता है। तो इस बार शिफ्ट का बात भी हम करते हैं। जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 15 जून 2026 की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है इस बार, क्योंकि इसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 49.44 नंबर ही आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 5235 बच्चों का नंबर इतना एवरेज निकाला गया है, 49.44 नंबर ही आ रहा है। तो ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। दूसरे नंबर पर हार्ड की बात करें तो 8 मई 2026 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो दूसरे नंबर पर हार्ड मानी गई है। इसका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? 52.32 नंबर ही इसका एवरेज स्कोर आ रहा है। तीसरे नंबर पर हार्ड की बात करें तो 15 जून 2026 की जो सेकंड शिफ्ट है वो तीसरे नंबर पर हार्ड है। इसका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? 52.95। तो आप इसी प्रकार हमने सारी शिफ्टों का डेटा इसमें लगा दिया है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सारी शिफ्ट लगा दिया है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी शिफ्ट मिला सकते हैं कि आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना हो रहा है और कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब मैं आपको सबसे इजी शिफ्ट बताता हूँ कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी। तो सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो जो 32 नंबर की सबसे इजी शिफ्ट है वो 14 जून 2026 की लास्ट शिफ्ट है। ये आप नीचे देख सकते हो, नीचे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहा हूं मैं। जो 14 जून 2026 की लास्ट शिफ्ट है ये सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है। इसमें कितना एवरेज स्कोर आ रहा है? 61.22 नंबर इसमें एवरेज स्कोर आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स पे निकाला है? 8560 स्टूडेंट्स पे निकाला गया है। और इससे पहले जो इजी शिफ्ट बात करते हैं तो 17 जून 2026 की है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहली शिफ्ट है वो सेकंड डैश इजी मान सकते हैं और इसका एवरेज स्कोर आ रहा है 60.59। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है और सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, और अपनी शिफ्ट आप मिला सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों आगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज इस बार 2025 की जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो कितनी है। 2025 की अभी मैंने टोटल वैकेंसी बताई थी आपको। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी है। तो कैटेगरी में बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी की 65 वैकेंसी है इस बार। और इसमें कितने बच्चों को सीबीटी 2 के लिए क्लियर किया जाएगा? 15 गुना को। 15 गुना कितना होता है? 975। ओबीसी की बात करें तो 25 वैकेंसी है इस बार, और इसका 15 गुना करते हैं तो 375 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 8 ही वैकेंसी है मात्र, और इसमें 120 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एससी की बात करें तो 13 ही वैकेंसी है, इसमें 195 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एसटी की बात करें तो 5 ही वैकेंसी है और इसमें 75 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे है, अब हम एक डेटा विश्लेषण करते हैं कि डेटा विश्लेषण क्या रहा है इस बार। जो रैंक मित्रा का डेटा है उसको विश्लेषण करते हैं। मैं आपको डेटा पर लेकर चलता हूं आंसर की के पे कि इस बार क्या रहा है डेटा। ये रहा आपके सामने आंसर की का डेटा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये रहा आपके सामने आंसर की का डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डेटा की कि इसमें कितने कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों के और कितने नंबर अपने को, कितने स्टूडेंट्स अपने को चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी अभी मैंने बताई थी आपको कितनी है। तो वैकेंसी कितनी है, यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। यूआर में वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, एक सेकेंड दो। तो यूआर में कितनी वैकेंसी है अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया था।
यूआर में 65 वैकेंसी है, 975 बच्चे अपने को चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इसी डेटा के हिसाब से अपन अब कैलकुलेशन करते हैं कि कितने कितने बच्चे हमें कहाँ मिल रहे हैं। तो चलते हैं वापस हमारे आंसर की के पेज पर। तो चलते हैं, हम आ गए हैं। देखो यूआर में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो यूआर में टोटल स्टूडेंट्स में से कट ऑफ बनती है, क्योंकि अगर कोई ओबीसी का है वो यूआर की कट ऑफ फाइट कर रहा है तो वो यूआर में काउंट हो जाता है। इसलिए हम यूआर में टोटल में से कट ऑफ देखते हैं। यूआर में हमें 975 स्टूडेंट चाहिए, तो 975 स्टूडेंट हम देखेंगे हमें कहाँ मिल रहे हैं। तो आप देखोगे 975 स्टूडेंट मिल रहे हैं हमें 80 से 80 के आसपास मिल रहे हैं। यानी कि जो टोटल ओवरऑल कट ऑफ है, हम यहाँ पे आपको ओवरऑल कट ऑफ बताएंगे, अलग अलग कट ऑफ नहीं बताएंगे कि आपके टोटल ओवरऑल नंबर इतने बन रहे हैं तो आप सारी पोस्टों में क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसे हम कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। तो जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो 80 के आसपास रहने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 875 है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे पास 11,000 का ही है, लेकिन एग्जाम काफी बच्चे देते हैं इसलिए 80 के आसपास ही इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जो ओबीसी में कितने चाहिए हमें, ओबीसी में 375। तो 375 भी हमें 80 से 82 के बीच ही मिल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में चाहिए 120, ईडब्ल्यूएस भी यही मिल रहा है 120, और एससी में चाहिए 195। तो एससी की बात करते हैं, एससी में चाहिए 195, तो हमें यहाँ 76 के आसपास, 76 74 75 के आसपास मिल रहा है। एसटी में 75 चाहिए तो हमें कहाँ मिल रहा है, 75 मिल रहा है हमें ये 70 के आसपास, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 70 के आसपास हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको डाटा एनालिसिस बता दिया कितने बच्चे कहाँ मिल रहे हैं। तो हम आपके लिए एक सटीक कट ऑफ लेके आए हैं, तो आप उसी का इंतजार कर रहे होंगे। उम्मीद है आप वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे। तो हम आपको कट ऑफ पर लेके चलते हैं। तो ये रही आपके सामने सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अजमेर जोन की। तो इस बार अजमेर जोन की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो यूआर कैटेगरी में 80 प्लस माइनस 3 नंबर इस बार रहने वाली है। अगर आपके नंबर इस क्राइटेरिया में बन रहे हैं या इसके आसपास एक आध नंबर और ऐड कर लीजिए, अगर बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर दीजिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने सभी पोस्टों का एवरेज कट ऑफ लगाया है कि आपके ये अगर बन रहे हैं तो आप नीचे वाली पोस्टों में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 77 प्लस माइनस 3 नंबर कट ऑफ इस बार रहने वाली है। अगर आपके इस क्राइटेरिया में बन रहा है नंबर तो आप सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 76 प्लस माइनस 3 नंबर कट ऑफ रहने वाली है। एससी की बात करें तो 75 प्लस माइनस 3 नंबर कट ऑफ रहने वाली है। और एसटी की बात करें तो 72 प्लस माइनस 3 नंबर कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपका कट ऑफ जो आपका रो स्कोर है वो इन कट ऑफ के अंदर बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी चालू कर दीजिए, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम जोन वाइज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की कट ऑफ की वीडियो लेके आएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए। तो चलते हैं इसी के साथ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर और आपको अगली वीडियो कौन सी जोन की चाहिए ये दो चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। और दूसरी चीज़, हमारे ग्रुप अभी जैसे आपको पता है ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया है और ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी आ गई है और उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं।
आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल AMS एग्जाम कंडक्ट ऑफिशियल पर मिल जाएगी और हर एग्जाम की रिजल्ट से रिलेटेड एवरीथिंग अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कौन से जोन की वीडियो चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।